मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम विल, शैल, कैन, कुड, शुड, वुड इन मॉडल्स के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड और यूज टू इन मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले बात करते हैं मे की। मे को हम यूज करते हैं औपचारिक अनुमति यानी फॉर्मल परमिशन लेने या देने के लिए। अगर किसी से हमें परमिशन लेनी है या देनी है तो मे यूज करते हैं हम। आप जनरली इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं। मे आई कम इन सर, येस यू मे आई यूज योर बुक, येस यू मे यूज इट। सेकंड है हमारा इच्छा, प्रार्थना या आशीर्वाद को दिखाने के लिए। कोई विश हम करते हैं या किसी के लिए प्रेयर करते हैं और ब्लेसिंग्स की अगर बात हो तो हम मे को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। मे आई बी एबल टू क्रॉस द रिवर, क्या मैं इस रिवर को क्रॉस कर सकता हूँ। मे गॉड ब्लेस हर विद ए सन, भगवान उसे एक पुत्र प्रदान करे। थर्ड है हमारा संभावना यानी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल छाए हुए हैं। इट मे रेन, तो बारिश हो सकती है, ये संभावना है यहाँ पे। सेकंड है हमारा मोहन में रीच हेयर एनी टाइम, मोहन किसी भी टाइम यहाँ पे पहुँच सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि मोहन किसी भी टाइम यहाँ आ सकता है। लास्ट है हमारा उद्देश्य यानी पर्पज को दिखाने के लिए। सो दैट से पहले यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो हम देखेंगे सो दैट से पहले यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उद्देश्य दिखाने के लिए हम मे को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, ये हमारा उद्देश्य है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। सो दैट, ताकि आई में बिकम ए ग्रेट मैन, ताकि मैं एक महान आदमी बन सकूं। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं माइट की। ये मे का पास्ट रूप होता है, मतलब जहाँ हम प्रेजेंट में मे को यूज करते हैं, अगर वही सेंटेंस पास्ट में अगर आता है तो हमें माइट को यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि भूतकाल में अनुमति लेने या देने के लिए, अगर प्रेजेंट में हम अनुमति ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो हमने मे यूज किया था। पर अगर पास्ट में अनुमति लेने देने की बात है तो हम माइट को यूज करेंगे। आई आस्क्ड हिम इफ़ आई माइट यूज हिज बुक, कि मैंने उससे पूछा था कि क्या मैं उसकी बुक यूज कर सकता हूँ। तो आस्क्ड को देख के हमें पता चल गया ये पास्ट सेंटेंस है, तो इसलिए हमने मे की जगह माइट को यूज किया। सेकंड है माई फादर टोल्ड मी दैट आई माइट सी ए पिक्चर, कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि मैं फिल्म देख सकता हूँ। सेकंड है हमारा पास्ट में संभावना, पॉसिबिलिटी, वही सेम। अगर प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी है तो मे को यूज किया, लेकिन पास्ट में संभावना की बात हो रही है तो हम माइट को यूज करेंगे। द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट माइट रिकवर, कि डॉक्टर ने बताया था कि जो पेशेंट है वो ठीक हो सकता है। ही माइट हैव डन द मिस्चिफ, कि उसने शायद ये गलती की होगी। थर्ड है हमारा भूतकाल की इच्छा को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, आई विश्ड दैट आई माइट पास द एग्जामिनेशन, मतलब मेरी इच्छा थी कि मैं इस एग्जामिनेशन को पास कर पाता। सेकंड है मोहन विश्ड दैट, मोहन की इच्छा थी कि हिज सिस्टर माइट विन द रेस, कि उसकी बहन जो है वो रेस को जीत पाती। तो विश्ड दैट से हमें पता चल गया कि ये पास्ट की इच्छा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइट यूज किया है। फोर्थ है हमारा भविष्य काल में किसी क्षीण संभावना, मतलब बहुत ही कम संभावना अगर किसी चीज़ की होती है तो उसके लिए हम माइट को यूज करते हैं। अगर ज़्यादा संभावना होती है तो हम मे यूज करते हैं, लेकिन यदि संभावना बहुत ही कम है तो हम माइट को यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई माइट गो टू द मार्केट, कि शायद मैं मार्केट जाऊँ, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, तो यहाँ कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। ही माइट कम इफ़ ही गेट्स टाइम, कि वो आएगा अगर उसे टाइम मिलता है तो, मतलब उसे टाइम मिला तो ही वो आएगा, अदरवाइज नहीं, तो इस चीज़ की भी बहुत कम संभावना है। थर्ड है हमारा द प्राइसेस माइट फॉल डाउन ए लिटल, कि कीमतें शायद कुछ कम हो जाएं, तो ये भी बहुत ही कम संभावना है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि ज़्यादा संभावना के लिए मे को यूज किया जाता है, लेकिन यदि किसी बात की बहुत ही कम संभावना है तो हम माइट को यूज करते हैं। लास्ट है हमारा, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि उद्देश्य को बताने के लिए सो दैट से पहले यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो, तो मे में भी मैंने आपको बताया था कि सो दैट से पहले यदि फर्स्ट फॉर्म है तो हम मे भरते हैं, लेकिन यदि सो दैट से पहले सेकंड फॉर्म आ जाती है
तो हम माइट भरते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, मतलब सो दैट को आपको याद रखना होगा कि सो दैट अगर कंजंक्शन है और उससे पहले फर्स्ट फॉर्म है तो आप मे फिल करेंगे और सेकंड है तो माइट। एग्जाम्पल देखिए अच्छे से, ही डाइड सो दैट हिज कंट्री माइट सर्वाइव, वो इसलिए मरा ताकि उसका देश बचा रहे, जीवित रह सके। सेकंड है ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, सो दैट ही माइट पास, ताकि वो पास हो सके। थर्ड कंडीशनल है हमारा, इफ़ ही वर्कड हार्ड, कि अगर उसने मेहनत की होती, ही माइट गेट फर्स्ट प्राइज, तो उसे शायद फर्स्ट प्राइज मिल जाता। तो सो दैट कंजंक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले सेकंड फॉर्म है तो माइट फिल करेंगे और फर्स्ट फॉर्म आएगी तो मे फिल करेंगे। तो बच्चों अब हम बात करते हैं मस्ट की। तो मस्ट को हम सबसे पहला यूज हमारा तीव्र आवश्यकता के लिए यूज़ करते हैं, मतलब बहुत ही ज़रूरी जो काम हमारे लिए होता है तो उसके लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला एज इट इज़ रेनिंग, मतलब तुम्हें अम्ब्रेला लेके ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है। तो ये ज़रूरत है यहाँ पे अम्ब्रेला लेके जाने की। सेकंड है वी मस्ट रन इफ़ वी वांट टू कैच द ट्रेन, कि अगर हम ट्रेन को पकड़ना चाहते हैं तो हमें भागना पड़ेगा, ये ज़रूरत है हमारे लिए, अगर नहीं भागेंगे तो शायद ट्रेन को मिस कर दें। तो जो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है उसके लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारा कंपल्शन या ओब्लिगेशन, मतलब वही कि अगर किसी बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या फिर कोई बंधन हमारे ऊपर है तो उसके लिए भी हम मस्ट को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, कि एक नौकर को अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, तो ये उसके लिए बंधन है, एक कंपल्शन है उसके लिए, उसे ये काम करना पड़ेगा। सेकंड है वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, कि हमें हमारे देश के नियमों का, कानूनों का पालन करना चाहिए। तो ये हमारे लिए भी एक बाध्यता है, एक कंपल्शन है कि हमें अपने देश के नियमों को पालना होता है। थर्ड है हमारा दृढ़ संकल्प यानी डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग, कि शाम तक मैं इस काम को फिनिश कर लूँगा, ये मेरा संकल्प है। सेकंड है वी मस्ट अटैक द एनिमी बिफोर डे ब्रेक, कि सूर्य उदय होने से पहले हमें शत्रु पर आक्रमण करना है, तो ये भी हमारी डिटर्मिनेशन है। फोर्थ है हमारा ड्यूटी को दिखाने के लिए, कर्तव्य को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, कि तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। लेकिन इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिए, इन दोनों में आप शुड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक डिफरेंस समझिए दोनों चीज़ों में, मस्ट में और शुड में। शुड को हम यूज़ करते हैं मोरल ड्यूटी के लिए, नैतिक जो हमारा कर्तव्य है उसके लिए। अगर हम उस कर्तव्य को पूरा नहीं भी करेंगे तो हमें कोई सज़ा नहीं मिलने वाली। लेकिन जो मस्ट है तो वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, वो एक ड्यूटी हो जाती है और उसको पूरा करना हमारे लिए अनिवार्य है, और इसमें सज़ा का भी प्रावधान होता है कई बार। मतलब मस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शुड जो है हमारे लिए केवल एक मोरल ड्यूटी है, उसे मानना या ना मानना हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट है हमारा मनाही यानी प्रोहिबिशन को दिखाने के लिए। तो देखिए, वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी, कि हमें इलेक्ट्रिसिटी को टच नहीं करना चाहिए, ये प्रोहिबिशन है हमारे लिए कि हमें नहीं छूना चाहिए उसको। सेकंड है यू मस्ट नॉट डिसओबे योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। थर्ड है हमारा चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले ऑन द रोड, कि बच्चों को रोड पे खेलना नहीं चाहिए। तो सभी कामों में एक मनाही की गई है, तो ये काम हमें नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट मॉडल है हमारा ओट। तो ओट का प्रयोग शुड के स्थान पर भी किया जा सकता है, मगर इसके साथ टू का प्रयोग आवश्यक है। मतलब ओट टू और शुड, इन दोनों को हम एक ही सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वही रूल्स हैं सेम शुड वाले, नैतिक और सामाजिक कर्तव्य, मोरल एंड सोशल ड्यूटी। एग्जाम्पल देखिए, वी ऑट टू ओबे आवर टीचर्स, कि हमें अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इसी सेंटेंस में हम शुड भी फिल कर सकते हैं, आपके दोनों ठीक माने जाएंगे। नेक्स्ट है यू ऑट टू हेल्प द पुअर एंड नीडी, तुम्हें गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वी ऑट टू टेक पिटी ऑन द बेगर्स, हमें भिखारियों पर दया दिखानी चाहिए। तो अगर बाई चांस अगर पेपर में शुड टू उन्होंने दे रखा है तो आपको ओट ही फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप शुड या ओट टू किसी को भी फिल कर सकते हैं। आपको बस टू का ध्यान रखना होगा। टू अगर दे रखा है तो ओट फिल करेंगे, अगर नहीं दे रखा तो आपकी चॉइस है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा वो। नेक्स्ट आपका सलाह यानी एडवाइस
और सुझाव यानी सजेशन को दिखाने के लिए। यू ought टू वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, तुम्हें एग्जामिनेशन के लिए मेहनत करनी चाहिए। यू ought टू कंसल्ट द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो शुड की तरह इन सेंटेंसेस की हिंदी भी चाहिए पे ख़त्म होगी। थर्ड रूल है ये देखिए, ought टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा कुछ प्रोसीजर आपको दिखता है तो इसके द्वारा यह व्यक्त किया जाता है कि कार्य होना चाहिए था मगर हुआ नहीं। तो एग्जाम्पल देखिए आप इसका, यू ought टू हैव मेट द प्रिंसिपल, कि तुम्हें प्रिंसिपल से मिलना चाहिए था, बट यू डिडंट, पर तुम नहीं मिले। अगला देखिए, यू ought टू हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस, कि तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था मगर तुमने नहीं किया। तो अगर ये आपको फॉर्म मिलती है कि ought टू के बाद हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके बाद, तो आप समझ जाइए कि ये काम होना चाहिए था लेकिन ये काम नहीं हुआ। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। तो नीड जो है वो एक क्रिया भी होती है और एक मॉडल भी, और मॉडल के रूप में जो इसका प्रयोग है वो केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी कि नीड जो हमारा मॉडल है वो केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में ही यूज होता है। तो पहला देखिए, आवश्यकता का ना होना। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा, यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला एज इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, कि तुम्हें छाता लेके जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बारिश रुक चुकी है। टुमारो इज ए हॉलीडे, कल छुट्टी है। यू नीड नॉट कम टू स्कूल, तुम्हें स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। फिर है आवश्यकता के बारे में कोई प्रश्न पूछना, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। नीड यू गो होम सो सून, क्या तुम्हें घर जल्दी जाना जरूरी है। नीड यू स्पीक सो फास्ट, क्या इतना जल्दी बोलना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। नीड शी रन फॉर कैचिंग द बस, क्या बस को पकड़ने के लिए उसका भागना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा डेयर। इसका मतलब होता है हिम्मत या साहस। तो नीड की तरह डेयर भी जो है वो एक क्रिया भी है और मॉडल भी है, और उसी तरह मॉडल के रूप में जो इसका प्रयोग है ये भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में ही होता है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जो नीड और डेयर जो हमारे मॉडल हैं वो केवल आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही फिल करने हैं। एग्जाम्पल देखिए, साहस का ना होना, मतलब एग्जाम्पल देखिए आप इसका, आई डेयर नॉट एंटर द हेडमास्टर्स ऑफिस, कि हेडमास्टर के ऑफिस में जाने का मेरे अंदर साहस नहीं है। द चाइल्ड डेयर नॉट गो इनटू ए डार्क रूम एट नाइट, भाई एक बच्चे की हिम्मत नहीं है रात को एक अंधेरे कमरे में जाने की, या रात को अंधेरे कमरे में जाने का जो बच्चा है वो साहस नहीं कर सकता। सेकंड है हमारा साहस के बारे में प्रश्न करना। एग्जाम्पल देखिए, डेयर यू कैच ए लॉयन बाय इट्स टेल, क्या एक लॉयन को उसकी पूंछ से पकड़ने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर। सेकंड है हमारा, हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। तो बच्चों लास्ट मॉडल है हमारा यूज टू। तो इस यूजेस देखिए इसके, भूतकाल की किसी आदत को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, इन द पास्ट पीपल यूज टू बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट, कि भूतकाल में लोगों का मानना था कि जो धरती है वो चपटी है। तो ये जो है भूतकाल की आदत थी मतलब। सेकंड है बिफोर मैरिज, शादी से पहले ही यूज टू ड्रिंक ए लॉट, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। तो ये भी उसकी हैबिट थी। आपको ध्यान होगा मैंने वुड जो मॉडल कराया था उसमें भी आपको बताया था कि पास्ट में किसी की हैबिट को दिखाने के लिए हम वुड को यूज करते हैं। तो वुड और यूज टू दोनों को यूज किया जा सकता है, वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आप क्या फिल करेंगे। सेकंड है हमारा भूतकाल में किसी वस्तु के अस्तित्व के लिए। एग्जाम्पल देखिए, देयर यूज टू बी ए बिग बिल्डिंग एट द कॉर्नर, मतलब यहाँ कोने पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। सेकंड है हमारा, ए फेयर यूज टू बी हेल्ड इन दिस ग्राउंड एवरी ईयर, कि हर साल इस ग्राउंड में एक मेला लगता था। तो ये भूतकाल में किसी वस्तु के अस्तित्व के लिए है। तो बच्चों मॉडल्स का जो हमारा टॉपिक है वो कवर होता है, अब कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।